आज हम आपको बताने वाले हैं कि 9th में कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए स्टार्ट, देखिए इसमें प्रश्नावली 1.1 में आपके लिए ये और दोनों प्रश्न, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से कोई एक प्रश्न आपसे आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1.2 में कुछ प्रश्न नहीं आता है इसमें से, ठीक है। चलिए आते हैं अब 1.3 में। देखिए 1.3 में आपसे अब इधर से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, लेकिन खास नहीं। हाँ देखिए ये वाला प्रश्न, ये जो 3 नंबर प्रश्न है, इसमें से इन तीनों में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में हर हाल में रहने वाला है। ये या फिर ये, इन तीनों में से कोई एक रहेगा, या फिर यहाँ पर कोई अंक चेंज कर सकता है, 5 की जगह पर 2 3 कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न रहेगा आपसे आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए आपका इधर से प्रश्न रहने वाला नहीं है। चलिए जितना ही प्रश्न रहने वाला है हम आपको सब इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए आते हैं 1.5 में। देखिए 1.5 में आपसे हम देखिए ये वाला कौन कौन परिमेय और अपरिमेय है ये कह रहा है, तो इसमें से देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ही पूछता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से इन चारों में से एक प्रश्न आपके रहेगा, इन चारों में से एक प्रश्न हर हाल में रहेगा, ठीक है। और उसके साथ ही ये सब नहीं रहेगा, 5 में से इन चारों में से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। इन चारों में से एक प्रश्न रहेगा और इन चारों में से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लीजिए, अगर बात करते हैं हम 1.6 का, तो 1.6 में से देखिए आप में से इन सब में से मिलाकर एक प्रश्न देगा आपसे, बस एक प्रश्न, इन सब से मिलाकर एक ही प्रश्न देगा, वो भी आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर का। देखिए अध्याय 2 में आते हैं आपका। देखिए अध्याय 2 में आपसे 2.1 में कुछ प्रश्न शायद नहीं पूछता है, बहुत कम ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछता है। 2.2 ये प्रश्न आपका, अब हाँ देखिए ये वाला प्रश्न आप बना लीजिएगा, ये पहला प्रश्न आप इसे बना लेंगे, इसमें से प्रश्न आपसे पूछेगा। हाँ देखिए इसमें से प्रश्न आपसे पूछता है 2.3 में से, 2.3 को इसको आप बना लेंगे। इसके नहीं इसके साथ साथ आप पीछे के इसका उदाहरण भी एक बना लेंगे, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 8, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे रहता है 8 7, इसका उदाहरण बना लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न आपसे जरूर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 2.4 में से प्रश्न प्रश्न इस ये वाला ये, हाँ देखिए 2.4 में से आपको इन 4 नंबर प्रश्न से आप इन चारों में से एक रहेगा और इन 5 चारों में से एक रहेगा प्रश्न, ठीक है। देखिए चलिए अब देखिए 2.5 में से इस प्रकार के प्रश्न में से एक रह सकता है, ठीक है। इसमें से भी एक रह सकता है, पिछली बार भी पूछा था इसमें से प्रश्न, इसमें से तो नहीं पूछा था। हाँ इन 4 की जितना प्रश्न इसमें से एक प्रश्न देगा, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं इसके बाद। देखिए निर्देशांक ज्यामिति जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से प्रश्न भी रहता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव वाला, यहाँ देखिए आप इसको थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसका जो, हाँ ये वाला जो है ना, ये उदाहरण नंबर 1, इसे आप बना लेंगे। इसमें से एक प्रश्न आपसे रहता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, ठीक है। चलिए अगर देखिए 4.1 में कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 4.2 ठीक है, हाँ ये वाला प्रश्न 4.2 में आप 4 प्रश्नों को बना लेंगे। चलिए आगे देखिए 4.2 के बाद आ जाइए, आगे आ जाइए। इधर से प्रश्न पूछने का चांस तो कम रहता है, लेकिन देखिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, ठीक है। 4 और 5, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। रेखा और कोण, ठीक है, इसमें आते हैं। देखिए रेखा और कोण में देखिए 6.1 को आप बना लेंगे अच्छे से, सभी प्रश्नों को, इसमें से एक प्रश्न आएगा,
इन तीनों से मिला करके जितना इसमें प्रश्न है, इन पाँचों छः में से बना लीजिएगा। इन 6 में से आपका एक प्रश्न पूछेगा हर हाल में, ठीक है। ये 6.2, हाँ इससे बना लेंगे, इसे भी बना लेंगे। अच्छा प्रश्न है सब, ये सब आपका अच्छा प्रश्न है। ये और ये 5 तक बना लीजिएगा, ठीक है। पाँचों में से एक प्रश्न आ जाएगा आपसे। उसके बाद देखिए आते हैं हम अगला प्रश्न 7 नंबर में, अगला चैप्टर, ठीक है। देखिए ये वाला में आप इस प्रश्न को, इस प्रश्न को, इस प्रश्न को 3, 4 और 5 इन तीनों को बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना काफ़ी है, इतना में आपका आराम से पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सब बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना काफ़ी है आपके बनने के लिए, ठीक है।